अब क्या है हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ थर्ड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो फटाफट से रेडी करते हैं। क्या बोल रहे हैं तो बोलते हैं अपने को, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। ठीक है, आप बोलते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखी है और आपको चेक करना है अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनको सोल्व करना है आपको ग्राफ की हेल्प से। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू, सिंपल ऐसी वैल्यूज जो यहाँ पुट करूं और दोनों को सेटिस्फाई कर दे। मान लो मैं 2 और 3 लिखता हूं, मतलब x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। मतलब ये अगर x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करूं, y की वैल्यू यहाँ 3 पुट करूं और यहाँ भी वही वैल्यूज पुट करूं, x की भी 2 और y की 3 और दोनों का आंसर सेम आ जाए, मतलब दोनों को वो सेटिस्फाई कर जाए, तो ये है ये इनका सोल्यूशन होगा दोनों का। ठीक है, ये सॉल्यूशन का मतलब होता है। क्या समझ गए तुम? एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर जिसके पास एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है या फिर इंफिनिटी सॉल्यूशन है, वो हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। वही चेक करके बताना है आपको। पर अगर एक भी अपना सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में आती है। तो अगर एक है, 2 है या इंफिनिटी है, होने से मतलब है बस सॉल्यूशन होने चाहिए, तो हमारी वो कंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाती है। तो आगे अब इसको ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। देखो, तो पहले क्या करेंगे ना, पहले एक एक इक्वेशन को लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? देखो क्या है ना कि अब मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा और इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। अब समझ नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू जो ग्राफ में हम पुट करते हैं। अभी देखो, अभी समझ आ जाएगा। पहले तो क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सुंदर सा। ठीक है, अब देखो जैसा बन रहा है उसे, ठीक है भाई, देखो मत ले जाना इसको। ठीक है, हाँ चलो, यहां x यहां y। ठीक है, ये बॉक्स इसके लिए है और इसके लिए अलग बनाते हैं, सेम बिल्कुल। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, मतलब 3 डब्बे बनाने हैं और एक पेयर में तो अपने को x y लिखना है और इन दो में चार डब्बे में अपने को इनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, x y की। अभी देखो कुछ नहीं करना है, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाता है। देखो कैसे करेंगे। अगर यहाँ x को 0 पुट करूँ एक बार, मतलब कि x इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 पुट कर दूं तो 0 पुट करो। इफ x इक्वल टू 0 तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। 0 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई है 3 वहां जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2। अरे बोलो, तो y की वैल्यू होगी 2। हाँ, एक बार x को पुट करा, y की वैल्यू निकालनी। अब y को 0 पुट करेंगे और x की निकाल लेंगे। ठीक है, y को 0 पुट करा, अब x की निकालते हैं। तो इफ y इक्वल्स टू 0, तो ये ये बनेगा x प्लस 3 0 इक्वल्स टू 6। ये बनेगा ना, y की जगह 0 पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 0 0, भाई किसी को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, तो ये x 0 बन गया, x इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू होगी 6। सेम हम इसके लिए करेंगे, बिल्कुल सेम है ना। x की 0 पुट करेंगे, फिर y की निकाल लेंगे। देखो इफ x इक्वल्स टू 0, तो y की क्या हो जाएगी भाई, इसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख देता हूं, ऐसे, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है और थोड़ा दूर हो गया। खैर, तो यहाँ 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस है ना, -3y इक्वल्स टू 12। तो 0 हो गए तो मल्टीप्लाई हो गए, ये -3y इक्वल्स टू 12। तो माइनस मल्टीप्लाई में -3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 12 बाय में ये माइनस ऊपर चला गया। ठीक है, -3 था ना, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है बाद में। तो ऊपर आ गया 3 का माइनस, ये 4 आ गया भाई, तो y की वैल्यू होगी 4 है ना, 3 4 जा 12, y की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की 0 तो y की 4 आ जाएगी। ठीक है, x की 0 तो y की 4। अब क्या करना? ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो ये -4 आएगा, तो यहाँ माइनस। तो अब फटाफट से पुट करते हैं अपनी y की वैल्यू 0। इफ y 0, तो y 0 कर दो भाई, तो y 0 होगा तो इक्वेशन क्या थी 2x - 3 0 इक्वल्स टू 12। तो 0 बन गया, 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये 2x इक्वल्स टू 12। ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 12/2। 12/2 कितना बन गया है ना, 12/2 बनेगा ना ये, तो ये 6 पे कटेगा, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 6।
x की 6 आई ना, y की 0 x की 6। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है अपने को, क्या है, आपको ऐसे नहीं लेना, आपको ऐसे हमेशा ऐसे लेना है, x और y x और y x y x y। तो कोऑर्डिनेट मिले 0,2 और 6,0 और यहाँ से 0,-4, यहाँ भी 6,0। अब ये कोऑर्डिनेट्स है ना। अब ग्राफ के हेल्प से क्या चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सिंपल सी बात है। अब ये जो कोऑर्डिनेट मिले आपको ग्राफ पे बनाओ, है ना, इसको ग्राफ पे लिखो, लाइन को ज्वाइन करो, इन दोनों इक्वेशनों की जो लाइन बनेगी, दो लाइन बनेगी, अगर वो दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पर काट रही है तो ये कंसिस्टेंट है, वरना नहीं है, क्योंकि वो तो जो किस पॉइंट पर काटेगी वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसको आप दोनों में पुट करोगे, दोनों को वो सेटिस्फाई कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है हमारी इक्वेशन, ठीक है। बस तो ध्यान रखना काटना जरूर चाहिए, अगर वो लाइन आपस में काट नहीं रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उनके वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो, समझिए। तो बात करते हैं फटाफट से, अभी देखते हैं। हाँ, तो लाइन की इक्वेशन की लाइन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये काट रही है कि नहीं काट रही है। तो 0,2 का मतलब है x की वैल्यू 0 है, सॉरी x, हाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 यही होगी भाई, देखो 0 है, और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 ये रही, है ना, यहाँ गई होगी y की वैल्यू 2, तो x की 0 y की 2, तो यहीं आ जाएगा, तो 0,2 ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका देखते हैं, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 ये रही भाई, ठीक है, और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ है, तो ये पॉइंट आगे चल जाएगा, x, 6,0 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा 6,0। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर लो, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के थे, तो इक्वेशन की आपको वहां लाइन मिल जाएगी ना। अब जोड़ने के लिए पॉइंटों को मेरे पास फिलहाल तो ये जुगाड़ है, इससे ही काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जुगाड़ी बनते हैं, ऐसे थोड़ी है, जुगाड़ी बनते हैं, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, ट्राई करते हैं, इससे लाइन आती है कि नहीं है, वरना तो फिर तो ओ आ गई भाई, आ गई, है ना। तो ये जो लाइन आई है इस इक्वेशन के है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के थे, तो इस इक्वेशन की ये लाइन आ चुकी है, तो यहाँ लिख देना ना एक बार कि ये लाइन इस इक्वेशन की है भाई, ठीक है। अब इसका भी करते हैं सेम, 0,-4, 0 x की वैल्यू 0 तो यही है, -4 y की वैल्यू -4, यहाँ y पॉजिटिव यहाँ y नेगेटिव होता है, तो -4 तो ये रहा y -4 ये रहा, तो यहाँ 0 है x की, ये -4 है, तो यहाँ हो गया हमारा 0,-4 पॉइंट, ठीक है। एक अगला क्या है 6,0, वही है सेम, x की वैल्यू 6 ये रही और 0 y की वैल्यू 0 ही है, तो पॉइंट भी हमारा यही होगा, वही सेम पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6,0। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये इतना ना दिक्कत हो गई, लेके आना चाहिए मेरे को कुछ, अब इससे तो शायद ये ना हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अरे यार खराब कर दिया भैया आपने, खराब कर दिया, क्या कर दिया, लो भाई ठीक कर दिया दोबारा से। अब पेन थोड़ी अपने पास जो हम इरेज नहीं कर सकते, मार्कर है, इरेज करके दोबारा बना देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन की ये लाइन आई है, आप यहाँ लिख देना कि ये किसकी है, ये हमारी है 2x -3y = 12, ये इसकी इक्वेशन है। तो जो दोनों लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट पे कट कर रही है, कौन सा पॉइंट है वो 6,0, तो 6,0 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ये 0 हाँ 6,0 is the common point, ठीक है, ठीक है। तो 6,0 is the common point, therefore हम लिख सकते हैं कॉमन पॉइंट आएगा, एक पॉइंट पकड़ करिए तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, therefore these are consistent इक्वेशन। अगर समझ ना आए राइटिंग मेरी कोई बात नहीं, मैं बोल लेता हूँ, देखो दीज आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि इनके पास एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो कॉमन पॉइंट पे काट रही है एक कॉमन पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो हमने सीख लिया है ग्राफ की हेल्प से कैसे पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये लाइंस दो है यहाँ पे काट रही है ना, अगर यहाँ नहीं काट पाती तो हमारा ये कंसिस्टेंट नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो खैर आपको समझ आया होगा, छाप लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। तो सब क्या है, अरे बोलो।